नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का और ये है पार्ट 14 हम 13 पार्ट इसमें कवर कर चुके हैं। ये वीडियो हमारा है सेंटर स्टेट रिलेशन का, केंद्र और राज्य के संबंधों का। 3 प्रकार के संबंध होते हैं, एक होते हैं विधायी संबंध, एक होते हैं प्रशासनिक और एक वित्तीय। तो हम विधायी संबंध पार्ट 13 में कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम प्रशासनिक संबंधों को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वित्तीय संबंध। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध, भाग 11 में है, अनुच्छेद 256 से 263 तक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न। और इसमें क्या क्या देखेंगे, राज्य और केंद्र के दायित्व, राज्यों को केंद्र का निर्देश, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन अवधि में संबंध और अन्य उपबंध। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बिल को अवश्य प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, राज्य एवं केंद्र के दायित्व क्या क्या हैं, राज्य के दायित्व क्या हैं, केंद्र के दायित्व क्या हैं। केंद्र को जो प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्य के मध्य, तो केंद्र को कार्यकारी शक्तियों में असीमित अधिकार प्राप्त है। केंद्र पूरे भारत के लिए मतलब कानून बना सकता है, पूरे भारत में कार्यकारी शक्तियों को उसको अधिकार प्राप्त है। पर इस मामले में राज्य पर 2 प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध क्या है, तो संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन करना। राज्य संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया गया होगा उसका अनुपालन करना राज्य का दायित्व है, प्रतिबंध है, उसका अनुपालन करना ही होगा। दूसरा है, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित नहीं करना। राज्य कोई भी पूर्वाग्रह न रखे केंद्र के प्रति। केंद्र के द्वारा बनाई गई किसी कानून को, किसी विधान को, उसकी किसी कार्यपालिका शक्ति को राज्य में बाधित नहीं करेगा। और इन दोनों कार्यों के लिए जो ये राज्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं इनको पूरा कराने के लिए केंद्र को अनुच्छेद 365 के तहत निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 365 में प्रावधान किया गया है कि अगर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य असफल होते हैं तो केंद्र अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, मतलब उस राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। इसीलिए केंद्र इस अनुच्छेद के कारण बाध्य है और उन पर ये जो 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको इनका पालन करना अनिवार्य है। नहीं तो राज्यपाल की अनुशंसा पर केंद्र अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में से राज्य की सरकार को हटाकर वहाँ का शासन स्वयं के हाथ में ले लेगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा वहाँ पे। राज्यों को केंद्र का निर्देश, राज्य संचार के साधनों का रख रखाव। केंद्र राज्यों को निर्देश देता है कि संचार के साधनों का रख रखाव करना है। राज्य में जो रेलवे की संपत्ति है उसकी आपको रक्षा करनी है और राज्य में जो अनुसूचित जनजाति है उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनानी है और इनका कार्यान्वयन भी करना है। तो ये भी निर्देश, अगर ये तो निर्देश हो गए, वही चीज़ है अगर राज्य इनके निर्देशों का पालन नहीं करता है तो केंद्र चाहे तो आर्टिकल 365 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है उस राज्य में। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, ये है आर्टिकल 200 अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है कि संसद, ये शक्ति संसद को दी गई है कि जो अंतर्राज्यीय नदी होती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं, नदी घाटी हैं, इनके पानी जो है इनके प्रयोग, इनका वितरण और इनके नियंत्रण के संबंध में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उसके न्याय निर्णय संसद देगी। संसद इसके लिए बनाती है ट्रिब्यूनल्स, जैसे कावेरी नदी अधिकरण है। तो क्या करती है केंद्र कि जैसे कि कावेरी नदी है तो कई राज्यों के मध्य उसको लेकर कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया, तो कावेरी नदी को लेकर विवाद है तो विवाद के शिकायत का न्याय निर्णय करने के लिए संसद अधिकृत है और संसद को अनुच्छेद 262 के तहत ये शक्ति दी गई है कि इस प्रकार के किसी भी मतलब किसी भी कहीं पर भी विवाद हो और किसी भी राज्य को लेकर आपस में विवाद हो तो वो अनुच्छेद 262 के तहत एक अधिकरण बनाएगी। वो अधिकरण के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो निर्णय बाध्यकारी होगा और वो सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद होगी जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी प्रशासनिक संबंध की बात है कि सेंटर और स्टेट के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है उसमें ये भी आता है। केंद्र और राज्यों के काम क्या है इनका, तो केंद्र और राज्यों के उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण में इनकी भूमिका है। केंद्र और राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में इनकी भूमिका है।
तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक जो संबंध हैं उस संदर्भ में है ये अखिल भारतीय सेवाएं। आपातकालीन अवधि में संबंध देखिए अनुच्छेद 352 आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ये आपातकालीन प्रावधान। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये जो अनुच्छेद हैं इसमें आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं कि आपातकाल में क्या कैसा शासन होगा। जैसे अनुच्छेद 352 क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। ये वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ये है राष्ट्रपति शासन। तो ये जब आपातकालीन अवधि में क्या होंगे, तो इस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्यों के संबंध में परिवर्तन होता है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल। लेकिन उसे हटाएगा कौन, तो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। अगर कोई राज्य चाहे, स्टेट चाह रहा है कि जो यूपीएससी है वो उस राज्य के लिए कुछ करे, राज्य के अनुसार कार्य करे, तो फिर क्या होगा, इसके लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, तब जाके यूपीएससी उस स्टेट के लिए कार्य करेगी। अन्य उपबंध देख लेते हैं। अनुच्छेद 355 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 355 में केंद्र पर 2 कर्तव्य लागू करता है। ये इनका कर्तव्य है, संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 355 में कि केंद्र 2 प्रकार के केंद्र पर कर्तव्य है। पहला जो केंद्र होगा वो राज्यों की रक्षा करेगा, किससे, तो बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। दूसरा, राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं, इसके लिए कर्तव्य है केंद्र का कि वो करे, बाध्यकारी है। तो 2 कर्तव्य कौन से, पहला कि प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से, दूसरा राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे, ये भी देखना है उसका, ठीक है। ये अनुच्छेद 355 में प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र करता है, ये भी प्रशासनिक संबंध में आएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उसे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। तो ये सारे आपके प्रशासनिक संबंध है, जो केंद्र और राज्यों के संबंध है। उसमें विधायी संबंध देखा था हमने, और ये पूरे वीडियो में हमने कवर किया है प्रशासनिक संबंध। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।